बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स, चैप्टर नंबर हमारा 5 है। और बच्चों, ये चैप्टर 5 का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम सीख चुके हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और अब हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को। बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टडी करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे लीनियर एक्सेलरेशन को, ताकि हमारे लिए ये समझना बहुत आसान हो जाए। बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि कोई बॉडी वक्त के लिहाज से अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है। इसको और आसान बनाऊं ना, तो यूनिट टाइम में कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है। सपोज यूनिट सेकंड जो है वो 1 सेकंड है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी में कितना चेंज लेकर आती है, वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है, सिंपली। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम इसको छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं कि एक बॉल है। ठीक है, ये इस वक्त मूव कर रही है। जब आपने वैसे तो मूव करती हुई आ रही थी, लेकिन आपने जब इसको ऑब्जर्व किया, इसकी वेलोसिटी थी हमारे पास 50 मीटर्स पर सेकेंड, और इसका कुछ टाइम मूव करते इसको टाइम गुजर चुका था। वो टाइम था हमारे पास t1 इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 25 सेकेंड। ठीक है, अब ये मूव करते करते आगे जब कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा आपने इसको देखा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी थी, और वेलोसिटी बढ़ के हो गई थी 100 मीटर्स पर सेकेंड। और जो टाइम इसको गुजर चुका था, अब वो टाइम t2 था, और वो किसके बराबर था? 30 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करते थे? आप ऐसा करते थे कि वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो वक्त के लिहाज से हमने चेक करना है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना जी? डेल्टा v। वेलोसिटी में चेंज है वो हमेशा आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से निकलता था। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 100 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल कितनी है हमारे पास? 50। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा v की वैल्यू आ जाती थी 50 मीटर्स पर सेकेंड। इतना इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। अब क्योंकि वक्त के लिहाज से हमने वेलोसिटी को चेक करना है, तो इसलिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं। टोटल टाइम कितना लगा इसको? डेल्टा टी हमारे पास वो टाइम है। जब ऑब्जर्व किया था 25 सेकंड थे, एंड पर देखा तो 30 थे, तो t2 माइनस t1 करेंगे, वो आपके पास आएगा जी 30 माइनस कितना लगा जी? 25। तो डेल्टा t की वैल्यू बन जाती है जी 5 सेकेंड। अब जो एक्सेलरेशन आएगा आपके पास, लीनियर एक्सेलरेशन, उसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज तब निकलता है जब आप चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? डेल्टा v कितना चेंज आया था हमारे पास? 50 का चेंज आया था, 50 मीटर्स पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा था हमारे पास? टाइम लगा था 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा उसका? यहां पर 10 मीटर्स पर सेकेंड के। दैट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज आएगा 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो हमें क्या बताता है कि कोई बॉडी, ये वाली बॉडी जो है वो 1 सेकंड में अपनी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को भी देखना है। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है कि कोई एक बॉडी है आपके पास, फर्ज कर लें ये एक बॉडी है, ये घूम रही है। आपने जब इसको ऑब्जर्व किया, इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी थी, दैट इज ओमेगा आई। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं, आई का मतलब इनिशियल। फर्स्ट कर लें वो आपके पास कितनी थी? वो थी आपके पास, यही वैल्यूज लेते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो, 50 रेडियंस पर सेकेंड। 50 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब इसको कुछ टाइम t गुजर जाता है, मान लीजिए वो टाइम कितना? डेल्टा t 5 सेकेंड का वो टाइम है। और अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ के 100 हो गई, 100 रेडियंस पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो चेंज कितना आया? और उसको टाइम के रिस्पेक्ट से चेक करना चाहते हैं, तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से शो करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कैसे निकलता है आपका? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो बताइए यहां पर फाइनल क्या था? 100, इनिशियल क्या था? 50, टाइम कितना लगा था? 5। तो सेम आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा, जिसको हम अल्फा से शो कर रहे हैं, वो आ जाएगा जी हमारे पास कितना? 100 माइनस 50, तो आ जाएगा जी 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 5, तो ये आ जाएगा 10 रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसीलिए बच्चों हम इसको उसी तरह से डिफाइन करते हैं जैसे हम डिफाइन करते थे लीनियर एक्सेलरेशन को। वहां पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यहां पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बस इतना सा फर्क है, आप देख सकते हैं हमने ऐसे ही इसको कैलकुलेट किया, तो इसका फॉर्मूला भी उसी तरह से होगा। अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम डेल्टा ओमेगा से शो करते हैं। ये W नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो चेंज इन वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, ये बन जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की सही से समझ आ गई होगी। अब बच्चों जब हम बात करते हैं, दो टर्म्स इसमें इस्तेमाल होती हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दो टर्म क्या हैं और हम इस दोनों को क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस की हमें जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास एवरेज है? तो पहले तो ये देखिए बच्चों, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें टोटल कितना चेंज आता है और टोटल टाइम यानी कितने टाइम में वो चेंज है, उसको आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो हमने फाइंड किया ना, ये एवरेज ही था। देखिए इनिशियली कितनी थी 50 और फाइनल कितनी है 100। चेंज कितना आया 50 का, टोटल चेंज 50 आ गया, टोटल टाइम 5। तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टोटल टाइम करेंगे तो आपको जो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा वो एवरेज कहलाएगा, ठीक है। अब जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, वो ज्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं करता कि ये बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी में चेंज कैसा रहा है, क्या चेंज एक जैसा रहा है या चेंज होता रहा, कभी ज्यादा था कभी कम था, वो डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके लिए फिर हमें इंस्टेंटेनियस यानी मुख्तलिफ लम्हों में जाके हमने चेक करना है कि अब इस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, यानी कितना एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस लम्हे कितना है, इस लम्हे कितना है, इस लम्हे डिफरेंट इंस्टेंट्स के ऊपर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। ओके, उसे हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इसलिए हम इसको डिफाइन इसी तरह करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब हम पूरे टाइम की बात नहीं कर रहे, हम वेरी शॉर्ट इंटरवल कंसीडर कर लेंगे, उस टाइम के अंदर हम चेंज को देखेंगे। फॉर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये जो इसने हमें बताया था ना, इसने क्या बताया हमें जी, हमें 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बताया। इसका मतलब है कि ये वाली जो बॉडी घूम रही है ना, वो हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी को 10 रेडियन पर सेकंड इंक्रीज कर रही है। अब जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही करे, कुछ बॉडी ऐसी होती हैं वो अपनी वेलोसिटी को दरम्यान में चेंज भी कर लेती हैं, ठीक है। देखें जी, ये इसका मतलब ये कि हमने जब स्टार्ट किया 0 सेकंड का टाइम पे हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, 0 सेकंड का टाइम गुजरा, अभी 50 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, 50 रेडियंस पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। एक सेकंड गुजरा 60 होगी, एक सेकंड गुजरा 70, अगले सेकंड में 80, अगले सेकंड में 90, अगले सेकंड में 100। तो 5 सेकंड गुजरे और 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 50 से चेंज होकर 100 पे चलेगी रेडियन पर सेकंड। स्क्वायर नहीं लिखेंगे साथ में क्योंकि ये वेलोसिटी है। अच्छा जी, यहाँ पर भी स्क्वायर हटा देता हूँ मैं क्योंकि ये वेलोसिटी है, उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अच्छा, अब देखिए जी, ये जो एवरेज है ना, एवरेज वो तो हमें ये बताती है कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब इसके बीच में अगर कहीं कम ज्यादा हुई है तो वो नहीं बताती। अब हो सकता है कि आपने जब स्टार्ट किया इसको रोटेट कराना, ठीक है, तो शुरू में उसकी जो वेलोसिटी उसमें कम चेंज आया और बाद में वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आ गया हो। देखिए फर्ज करें जी, ये इस तरह से चली अगर डिस्क के आपका 0 सेकंड का टाइम है, इस वक्त इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो 50 थी, एक सेकंड गुजरने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ के 52 हुई। अब अभी देखिए चेंज कितना आया एक सेकंड में। आपने छोटा सा एक इंस्टेंट ले लिया, लेट सपोज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वो इंस्टेंट 1 सेकंड का है। 1 सेकंड के लिए आपने देखा कि 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी 50 से 52 पर गई। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बहुत कम है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से शो करेंगे, अल्फा, यहां पर मैं अल्फा लिखूंगा, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहां पर 50 से ये चली गई 52 के ऊपर, ठीक। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया वो जस्ट 2 है कि एक सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी कितना चेंज हुई, 2 रेडियन पर सेकंड चेंज हुई। ओवरऑल एवरेज क्या बता रही थी, एवरेज तो मैं ये बता रही थी कि इसकी वेलोसिटी 10 रेडियंस पर सेकंड, यहां पर कहां गई, ये 10 रेडियन पर सेकंड होगी। हर सेकंड के अंदर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअली में देखें इसकी स्टार्टिंग में कुछ और है।
ٹھیک ہے. اب کسی اور انسٹنٹ پہ چیک کر لیتے ہیں. یہاں پر ایک انسٹنٹ لیا ہم نے 1 سیکنڈ کا ہی. ٹھیک ہے, تو اس سیکنڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کی جو اینگولر ویلوسٹی ہے وہ 70 سے چینج ہو گئی 85 پر چلی گئی. 70 سے چینج ہو کر وہ کہاں چلی گئی؟ 85 ریڈین پر سیکنڈ پر چلے گی. کتنا چینج آیا 1 سیکنڈ میں؟ یہاں پر 1 سیکنڈ کے اندر 15 کا چینج آیا. تو یہاں پر جو اینگولر ایکسیلریشن تھا وہ اس کی ایوریج ویلیو سے ہمیں زیادہ بتا رہا ہے. 15 ریڈین پر سیکنڈ یہاں پر 1 سیکنڈ میں انکریز آ رہا ہے ویلوسٹی میں. تو جو ایکسیلریشن ہے وہ 15 ریڈین پر سیکنڈ اسکوئر ہوگا. تو دیکھیں جو ایوریج ہے وہ ہمیں اس کی جو زیادہ ڈیٹیل ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتا. اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے کہ اب کتنا ایکسیلریشن ہے, اب کتنا ایکسیلریشن ہے, تو آپ مختلف انسٹنٹس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کو سیدھا سیدھا بتائے گا بھئی ہر سیکنڈ میں 10 ریڈین پر سیکنڈ ویلوسٹی بڑھ رہی ہے اس کی اینگولر ویلوسٹی. لیکن ایسا تو نہیں ہوا یہاں پر. ایکچولی اگر ہم نے دیکھا تو وہ تو ڈیفرنٹ تھی. ٹھیک ہے, پہلے سیکنڈ میں تو صرف 2 کا چینج آیا. ٹھیک ہے, اس یہاں پر دیکھا اس انسٹنٹ میں, اس یہاں پہ ہم نے اس سیکنڈ میں دیکھا تو وہ 70 سے 85 پر آ رہی, 15 کا چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایوریج سے زیادہ بھی ہوتی ہے, ایوریج سے کم بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے زیادہ ڈیٹیل فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو انسٹنٹینیس ایکسیلریشن نکالنا پڑتا ہے. اچھا جی, تو یہ دیکھ لیا ہم نے انسٹنٹینیس ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے, ایوریج ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے. ان دونوں کا ہم آپس میں جو ہے وہ ریلیشن بھی دیکھ لیا کہ ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے یونٹ کی طرف. ایکسیلریشن کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریڈینز پر سیکنڈ اسکوئر. اس کو ایسا یونٹ کہتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں, جو الفا ہے اینگولر ایکسیلریشن وہ کس کے برابر ہے؟ وہ ہے جی چینج ان اینگولر ویلوسٹی بائی ٹائم. اب اینگولر ویلوسٹی کا جو یونٹ تھا, ایسا یونٹ وہ کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ ریڈین پر سیکنڈ. ٹھیک ہے, ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. ٹائم کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ. تو پر سیکنڈ کیا بن جاتا ہے؟ پر سیکنڈ اسکوئر. ریڈین پر سیکنڈ اسکوئر. تو بچوں یہ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس اس کا ایس آئی یونٹ. اچھا, اب دیکھیں جس طرح سے ہم نے اینگولر ویلوسٹی کو دیکھا تھا ایک ویکٹر کوانٹٹی تھی, اس کی ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یہ جو ہمارے پاس اینگولر ایکسیلریشن ہے یہ بھی ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے, اس کی بھی ڈائریکشن ہونی چاہیے. تو ایکسیلریشن کدھر کو ہوگا؟ اب یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر لانے سے پہلے ضروری ہے میں آپ کو ایک پوائنٹ ریوائز کرا دوں. بچوں سنو, لینئر ویلوسٹی ہے نا, لینئر ویلوسٹی. ٹھیک ہے, لینئر ویلوسٹی میں کیا ہوتا تھا؟ لینئر ویلوسٹی میں 2 طرح کا چینج ہم نے آبزرو کیا تھا. پہلا جو چینج تھا کہ ایک باڈی جو ہے موو کر رہی ہے, موو کرتے ہوئے اپنی وہ ویلوسٹی کو انکریز کر دیتی ہے. ویلوسٹی میں چینج آ گیا. اب وقت کے لحاظ سے ویلوسٹی چینج ہوئی تو یہاں پر ایکسیلریشن ہوگا. لیکن چینج کیا صرف ایک جیسا ہوتا ہے, انکریز ہی ہوتا ہے؟ نہیں, چینج 2 طرح کا ہوتا ہے. باڈی اپنی ویلوسٹی کو انکریز کرے یہ بھی چینج ہے, باڈی اپنی ویلوسٹی کو ڈیکریز کرے یہ بھی چینج ہے. تو لینئر ویلوسٹی میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک پازیٹیو ایکسیلریشن ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو ایکسیلریشن. پازیٹیو ایکسیلریشن وہ کب ہوتا ہے؟ پازیٹیو ایکسیلریشن تب ہوتا ہے جب باڈی کوئی اپنی ویلوسٹی کو انکریز کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور نیگیٹو ایکسیلریشن کیا کب ہوتا تھا؟ جب کوئی بھی باڈی اپنی ویلوسٹی کو ڈیکریز کرتی ہے. ویلوسٹی انکریز ہو گئی, ایکسیلریشن ول بی پازیٹیو. ویلوسٹی ڈیکریز ہو گئی, ایکسیلریشن ول بی نیگیٹو. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں پر بھی پازیٹیو ایکسیلریشن اور نیگیٹو ایکسیلریشن کا کنسپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہم نے سیکھا تھا کہ اگر باڈی کی ویلوسٹی انکریز ہو رہی ہے تو اس میں جو ایکسیلریشن ہوتا ہے وہ بھی اسی کی ڈائریکشن میں ہوتا ہے اے. اگر کسی باڈی کی ویلوسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے تو اس میں ایکسیلریشن اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اب آپ میں سے کچھ بچے کوشچن کریں گے سر ایسا کیوں؟ دیکھو, ایک بال ادھر کو جا رہی ہے, اس کی ویلوسٹی ادھر کو ہے. آپ ذرا سوچو, اس کی ویلوسٹی بڑھانے کے لیے آپ فورس کدھر سے لگاؤ گے؟ جدھر وہ جا رہی ہے ادھر سے ہی فورس لگاؤ اس کو. ٹھیک ہے, ادھر کو بال جا رہی ہے, آپ ادھر اس کے پیچھے جاتے ہوئے ادھر سے اس کو ہٹ کرو ایسے, تو کیا ہوگا؟ اس کی ویلوسٹی بڑھ جائے گی. نیوٹن نے کہا تھا جب آپ باڈی کے اوپر فورس لگاتے ہیں تو اس میں ایکسیلریشن پروڈیوس ہوتا ہے, اور ایکسیلریشن کی ڈائریکشن کدھر ہوتی ہے؟ جدھر آپ نے فورس لگائی ہے. فورس اور ایکسیلریشن دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. تو یہ بال ادھر جا رہی ہے نا, اگر تو آپ اگر فورس ادھر کو ہی لگائیں گے تبھی اس کی ویلوسٹی بڑھے گی, ورنہ نہیں بڑھے گی, کیونکہ فورس اس طرف ہے, ایکسیلریشن بھی اس طرف ہوگا. اس لیے یاد رکھ لو بچوں کہ اگر کسی باڈی کی ویلوسٹی انکریز کرتی ہے تو ایکسیلریشن بھی اسی کی ڈائریکشن میں ہوگا. اچھا,
अब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो डिक्रीज क्यों करती है कि आपने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, आप अपोजिट में फोर्स लगाते हैं तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। लेट्स सपोज कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपकी तरफ स्लिप होता हुआ आ रहा है, आप सामने से ऐसे फोर्स लगा के उसको रोकते हैं तो क्या होता है, आप रोक लेंगे या उसकी वेलोसिटी को स्लो कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे उसकी वेलोसिटी को। तो यहां पर भी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है। और यहां पे क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई। और डिक्रीज क्यों हुई, आपने सामने से फोर्स लगा दी, ठीक है। जिधर बॉडी मूव कर रही थी ना वो ये डायरेक्शन थी, आपने फोर्स लगा दी उससे अपोजिट डायरेक्शन में, इधर को, उसको इधर को खींचा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो याद रखो वेलोसिटी तब कम होती है जब आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो न्यूटन ने कहा था कि जिस तरफ फोर्स अप्लाई करते हो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। अब फोर्स इधर को लगी है, एक्सेलरेशन भी इधर को, इसलिए ये असूल याद रखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी होगा। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना पहले आनी चाहिए। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप राइट हैंड रूल की हेल्प से वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब ये एक बॉडी है ना, अगर ये देखें, ये इस तरह से घूम रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं इसको, इसकी जो घूमने वाली डायरेक्शन है ना, उसमें फिंगर्स को कर्ल करूंगा, ऐसे ऐसे कर्ल करूंगा तो मेरा थंब अपवर्ड है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो अपवर्ड है, ठीक है। अब अगर ये घूमती हुई बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करे, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, तो उससे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ऐसे, ठीक है। अगर ये बॉडी जो घूम रही है ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देती है, एंगुलर वेलोसिटी है किधर, ऊपर की तरफ है अभी, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी इसी की डायरेक्शन में होगा, समझ गए। क्योंकि हमने सीखा था कि अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग द वेलोसिटी होता है। अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करती है एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी होता है। अगर घूमते घूमते ये बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कम करना शुरू कर दे, तो जब ये एंगुलर वेलोसिटी कम करेगी तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये बात याद रखें, दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन अपोजिट होगा, किसके अपोजिट, एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा, समझ गए। ओके, तो यहां पर देख लें जी, दूसरा एक बॉडी है, आप देखें ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो अब आपको राइट हैंड इस्तेमाल करना है इसको इस तरह से। तो अब इसके देखें थंब नीचे की तरफ आ रहा है, अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें इसकी मूविंग डायरेक्शन में, थंब डाउनवर्ड आ रहा है, तो थंब डाउनवर्ड आने की वजह से इसके ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो नीचे की जानिब है, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी नीचे को, ये आपने समझ लिया। अब अगर ये बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, तो एक्सेलरेशन भी इसी की डायरेक्शन में होगा, अल्फा। लेकिन अगर इस घूमती हुई बॉडी ने अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कम किया, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज की, ये स्लो हुई, तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी स्लो यानी डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी होता है। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो किधर को होगा, इसका अपवर्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।